केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट में इस बार कई बदलाव देखने को मिले हैं, जिसको लेकर आमजनों में अपनी अपनी अलग अलग राय है। तो आइए जानते हैं आज के इस विशेष अंक में बजट को लेकर जनता का नजरिया। जो केंद्र सरकार ने कल संभवतः जो आने वाले साल में चुनाव है उसके पहले का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया है, उसमें समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। समाज के सभी वर्गों के हितों को रखरखाव करने की कोशिश की गई है। आधारभूत संरचना से लेकर आने वाले समय में रोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होंगे, इसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सभी ऐसे विषयों पर जिससे युवा, महिला, बुजुर्ग सभी प्रभावित होंगे, सबका ध्यान रखा गया है। जहां रेलवे पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वहीं 50 नए एयरपोर्ट्स बनने जा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ साथ स्किल इंडिया जो कार्यक्रम था उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर 30 नए इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोले जा रहे हैं। जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, एमएसएमईज हैं, उनको लोन लेने में और आसानी हो सके, बैंक्स को आसानी हो सके उन्हें लोन देने में, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट स्कीम में लगभग 9,000 करोड़ केंद्र सरकार निवेश करने जा रही है, जिससे लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा के कोलैटरल बनेंगे एमएसएमईज के लिए। तो इस तरह से एक स्वावलंबी भारत बनाने के लिए और एक दीर्घकालिक जो है कि अप्रोच लेकर, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अप्रोच को लेकर एक ट्रैजेक्टरी बनाने की कोशिश की गई है, जिसका फल निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता को मिलेगा। कल केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया। निश्चित रूप से बजट आम लोगों के लिए संतुलित बजट का एक संज्ञान दिया गया है। निश्चित रूप से ये बजट में व्यापारी वर्ग हो या सामान्य वर्ग जो भी है, सभी के बातों को ख्याल किया गया है। आने वाले वर्ष में इलेक्शन है, निश्चित रूप से उसको भी ध्यान में रखा गया है। सामान्य लोग से जो टैक्स का जो 4-5 स्लैब बनाया गया है, उसमें सामान्य लोगों को बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है आने वाले समय में। मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं, इसलिए ये एक फ़ायदा दिख रहा है कि जो प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री था और ख़ासकर हाउसिंग जो सेल है, हाउसिंग सेल में बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने की संभावना है। जो टैक्स में छूट मिला है उससे निश्चित रूप से लोग हाउसिंग खरीद में ज़्यादा जाएंगे और उसमें लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। और विशेष इस बार देखा गया है कि स्किल इंडिया पे फोकस किया गया है। स्किल इंडिया फोकस होने से आने वाले समय में रोजगार की जो बहुत बड़ी संभावना इस बजट में दिख रहा है। आने वाले जो वर्ष है उस वर्ष में दिखता है कि जो रोजगार की योजनाएं चल रही थी उसमें स्किल इंडिया का फोकस बहुत बड़ा काम आएगा, ऐसा सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ किसानों को भी बहुत बड़ी राहत की संभावना इस बजट में देखा जा रहा है। पिछले जो वर्ष में किसान नाराज चल रहे थे, निश्चित रूप से इस बजट में उनको बहुत कुछ सुधार की संभावना है, जैसे कि कर्ज में माफ़ी, टैक्स में उनको बेनिफिट, ऐसा बहुत छोटा छोटा उनको स्लैब बना के किसानों को भी खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। और निश्चित रूप से अपना देश किसान प्रधान देश है और लगता है कि अगर किसान खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश का बहुत बड़ा उन्नति प्रगति की दिशा में हम लोग जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि पूरे व्यवसायी वर्ग, खासकर जितने भी पूरे देश में पूंजीपति इंडस्ट्रीज है, वो बहुत ही खुश है। जैसा जाना एक स्टेटमेंट टाटा स्टील और बड़ी कंपनियों का आया है कि इस बजट से आने वाले समय में लौह व्यापार में भी बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होने की संभावना नजर आता है। तो इसे एक संतुलित बजट बोलेंगे। आम सामान्य लोग भी, पूंजीपति लोग भी, इंडस्ट्रीज भी, किसान भी, सभी लोग इसे लाभान्वित होने की संभावना है। बजट 2023 अगर देखा जाए आयुवास है, सुनने लुभावना यही दिखाई दे रहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, सुनने के लिए लुभावना है, बनाया गया है। लेकिन वास्तव में दोनों अगर आप देखेंगे कि हम तो मजदूर का बात करते हैं क्योंकि हम लोग मजदूर क्लास का जीवन भर उन्हीं का प्रतिनिधित्व किया और उसमें हम लोगों ने काम किया। लेकिन आज बताइए, जिस तरह से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कमर कस महंगाई है,
और चारों तरफ गरीब लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। मध्यवर्गीय तो बहुत ज़्यादा पिस रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। अब 7 लाख का दिए, पुराना आप स्कीम है उसको लागू कर लीजिए या नया लीजिए, क्या मतलब है? इससे कोई फ़ायदा है नहीं। और इसमें जो है सो सीनियर सिटीजन का एक तरफ दिखाए कि भाई 30 लाख तक वो आप करा लीजिए फिक्स डिपॉजिट, और दूसरी तरफ है आप जिसको उसको एक लिमिट रख दिया कि इतना तक ही टैक्स हम देंगे, फ्री करेंगे। तो और टैक्स फ्री में भी है कि जो बांटा गया है कि आपको इतना से ऊपर जो है सो अगर आप करेंगे तो इतना % लगेगा, अगर 7 लाख से ऊपर हुए तो फिर उस पर भी आपका टैक्स ख़त्म। ये जो स्थिति जो बनी है, सरकार जो है इस पिछले बार भी जो की थी वो भी इस तरह से लुभावना बनाई, लेकिन उसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। फ़ायदा तो बताओ भाई, आप क्या फ़ायदा दे रहे हैं? ये बहुत नुकसान हो रहा है। और आप बताएं, एक टाइम था मुझे याद है कि 14% 15% तक सीनियर सिटीजन को मिल रहा था इंटरेस्ट। आज देख लीजिए क्या स्थिति है कि आप लीजिए तो 7.5 देंगे तो इतना ही साल के लिए देंगे। तो ये जो स्थिति है कि आप 7.5 में अभी महिलाओं को भी देख रहे हैं कि दिया हुआ है, तो ऐसा बनाना चाहिए जो कि उसको सही तरीक़ा से लोग समझे और उसको लाभ दिखाई दे। आप किसान का बात करेंगे अगर, तो आज देखिए किसान की स्थिति मजदूर की स्थिति के जैसे ही है। उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब स्थिति से गुजर रहा है। अभी किसान वर्ग का दिल्ली और अन्य जगह में घेराव किए, जो उनके साथ जो गुजरी, कितने लोग शहीद हो गए। इस वर्तमान सरकार जो है सो वो ना मजदूर को देखती है, ना किसान को देखती है। उनका ऐसे ही खाद काफ़ी महंगा है, बीज महंगा है, कहाँ से लाएंगे? पानी पटावन का जो स्थिति है वो पूरे भारतवर्ष में देखिए कि अभी जल का संकट बरकरार है। आप ऐसे ऐसे जगह में जाइए जहाँ पर कि जल है नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही है। अब जाइए बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पर कि सिर्फ आप जो है सो पानी जो है सो अगर बरसात का अगर पानी मिल गया उसको तो कुछ धान वगैरह हो गया, उसके बाद खाली पड़ती ज़मीन रहेगी। आप कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहे कि कम से कम कैनल होना चाहिए, नहर होना चाहिए, पानी पटावन का सुविधा होना चाहिए, सस्ते बीज उपलब्ध होने चाहिए, सस्ते धान उपलब्ध होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए, जो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो है सो और उस इतना GST और ये सब इतना बढ़ा दिया है, लोग तरस गुजर जो उनकी स्थिति है कि तरस रहे हैं लोग। तो इस जो कोई लुभावना है लेकिन कुछ है नहीं इसमें। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये सरकार से कुछ मिलने उलने का नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा होने वाला है। ये केवल लुभावना बनाएंगे और ताली बजवाएंगे और अपना पीठ थपथपाएंगे, बस यही इनका काम रह गया है। धन्यवाद। इस वर्ष केंद्र द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में अगर हम लोग कहें तो पिछले जब से ये सरकार भाजपा की सरकार ने बजट पेश करना शुरू किया है, मोदी जी की सरकार ने, प्रत्येक वर्ष में कुछ ना कुछ नए बदलाव, नया तरीका ये अपना रहे हैं। जहाँ तक अभी टैक्स से रिलेटेड बजट में जो बातें थी, कई वर्षों की मांग सरकार ने पूरी की है। तो हम लोग भी बड़ा आशान्वित हैं उससे कि ये जो छूट सरकार द्वारा दी गई है, कई तरह की छूटें बढ़ाई गई है, टैक्स को कम किया गया है, और हमारा बराबर से मानना रहा है कि जितना टैक्स की दर कम होगी राजस्व उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसी विचारधारा पर सरकार ने भी काम किया है, जो कि स्वागत के योग्य है। और जो दूसरी जो बातें जो बजट के अंदर में जो एलोकेशन है, अगर हम लोग एलोकेशन के ऊपर में जाएं तो भी बजट का एलोकेशन बहुत प्रॉपर तरीके से किया गया। मेडिकल और शिक्षा में दोनों ही जगह पे काफ़ी अच्छा बजट में
एलोकेशन दिया गया है। और चूंकि सरकार की तरह हम लोग भी मानते हैं कि देश जो है वो सर्वप्रथम है, और इसलिए हम लोगों ने देखा कि रक्षा बजट में देश के रक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, और निश्चित रूप से स्वागत के योग्य होना भी चाहिए। और बाकी कुछ जो टैक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उसका भी कुछ निराकरण हुआ है, और वो एक लगातार प्रक्रिया है जिसके लिए हम लोग आगे भी सरकार से उसके सरलीकरण की मांग करते रहेंगे। किशोर गोलछा, कोषाध्यक्ष, सिंगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा जो बजट 2023-24 के लिए पेश किया गया, उसको व्यापारिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से हम लोग सकारात्मक बजट मानते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि सिंगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 8 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त करने का सुझाव और निवेदन दिया था, जिसको 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब जो 80C वगैरह डिडक्शंस लेंगे उनको 7 लाख रुपए तक का कोई आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा इससे, और 2.5 वाला स्लैब को 3 किया गया है। MSME में एक बड़ा MSME के लिए सरकार ने एक बड़ा खजाना खोला है, और हम लोग आशान्वित हैं कि उसका लाभ हम लोगों के औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर, गमरिया और पूरे कोल्हान में औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा। कुल मिलाकर के बजट अच्छा है, प्रगतिशील है, विकासशील है। सरकार ने 50 नए एयरपोर्ट खोलने का प्रावधान रखा है, अपनी प्रतिबद्धता द्वारा दर्शाई है। तो हम लोग इससे भी आशान्वित है कि एक एयरपोर्ट तो जमशेदपुर को मिल ही जाना चाहिए, मिल ही जाएगा, बहुप्रतीक्षित मांग है। और 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात की गई है। आने वाले समय में हम लोगों को अच्छे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ्स मिलेंगे, और अच्छे मिलेंगे। इस तरह से अनेक परियोजनाएं की सरकार ने घोषणा की है, जिसका हम लोग सब स्वागत करते हैं। और हम लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से बजट का फंड एलोकेशन किया गया है, चाहे वो रेलवे के क्षेत्र के लिए किया गया हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लिए किया गया हो, एक बड़ा निवेश पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में होगा, और उसका रुपया बाजार में आएगा। और जब बाजार में रुपया आएगा तो निश्चित तौर पर एक आम आदमी से लेकर के छोटा व्यापारी से लेकर के मध्यम व्यापारी, बड़ा व्यापारी और उद्योगपति सब लाभान्वित होंगे। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि बजट जिस उद्देश्य से रखा गया है वो उद्देश्य फलीभूत होगा। अध्यक्ष, सिंगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।